बलि जाऊं, खुशी से झूमूं, बलि बलि जाऊं। कृपा करो हे मात भवानी, क्षमा करो गलती नादानी। हे मैया वीणा वादिनी, हे मैया वीणा वादिनी, हे मैया वीणा वादिनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ का आवाहन हो चुका है और माँ का आवाहन होने के बाद हम किसी भी एक कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। काव्य पाठ हो, कहानी लेखन हो या विचार विमर्श हो, और ये अब अवसर हमको मिल रहा है। और मैं चाहूँगा कि प्रकृति से बढ़कर कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वंदना। प्रकृति से बढ़कर कोई नहीं। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को आह्वान करना चाहता हूँ कि वह जो प्रकृति का प्रेमी है और प्रकृति के ऊपर और सामाजिक सुरक्षा के ऊपर अक्सर लिखा करता है, और बहुत अच्छा, बहुत दूर दूर तक इनको आह्वान बुलाया जाता है। इनके प्रतिदिन कोई ना कोई व्याख्यान आया करता है। मैं ऐसे कवि को जो वृक्ष और जीवन, पेड़ों के घन जंगल में मनम छटा के ऊपर लिखता रहता है, ऐसे कवि भाई श्रीकांत तैलंग, जो तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी में बहुत अच्छा अपना पकड़ रखते हैं, ऐसे कवि का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि वे आए और पोडियम पर आकर के अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। भाई श्रीकांत तैलंग जी जो लखनऊ में निवास करते हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, जो प्रकृति प्रेमी हैं, सामाजिक सुरक्षा के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। मैं उनका आह्वान करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वह आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। अरे शीला जी, देख लीजिएगा आवाज़ आ रही कि नहीं लाइव में। हाँ, कभी कभी होता है ना नेटवर्क की वजह से। नहीं यार हमारे बीच भाई चंद्रदेव दीक्षित जी पधार चुके हैं। मैं उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वह आए और आगे अपना स्थान ग्रहण करें। भाई चंद्रदेव दीक्षित जी हमारे द्वितीय विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थान ग्रहण करें। अरे आओ आओ आओ, इधर ही आओ। नहीं मंच इधर ही है, मंच इधर ही है, इसलिए नहीं इधर मंच ये बैठे बैठे आपका आदेश। आदरणीय, माइक चालू है, हो गया? आवाज आ रही है? आ रही है। माइक से नहीं आ रही। खोल दिया? नहीं आ रही। ठीक है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभा मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जनों का मैं अभिवादन करता हूं। मैं सम्मिलित हूं श्रीकांत तैलंग आज यूपी महोत्सव की इस गोष्ठी में। समय की व्यवस्था है, समय का अनुपालन है, और ये सुंदर मंच मुझे आज प्राप्त हुआ है। इस मंच पर उपस्थित होकर मैं पुनः आपसे गौरवान्वित हूँ, क्योंकि 2019 में इस महोत्सव से मैंने अपने काव्य पाठ का भी प्रचार किया था, और सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के लिए जो हमारी रचनाएं हुआ करती हैं, मैं विशेष तौर पर सड़क सुरक्षा अभियान के जीरो चालान की कविताओं का प्रसार बहुत करता हूं। और मुझे बहुत दुख होता है कि जब हम इस तरह की सड़क सुरक्षा में चूक होकर के जो अपनी गलतियां करते हैं उनसे जुड़ जाते हैं और हमें हानि हो जाती है, कोई जन हानि हो जाती है या सामानों की हानि। तो इन शब्दों को मैं आपको इस काव्य पाठ के बाद सुनाऊंगा, क्योंकि हमारा जो ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है, और वृक्ष ही जीवन है हमारे, वृक्ष हमारे साथ जो है इस तरह से जुड़े हुए हैं जीवन में कि हम जलवायु जो प्राप्त करते हैं वो इन वृक्षों के द्वारा और जल के द्वारा। और हमारी तो पिछले मंच पर जो हमने 2019 में कविता पढ़ी थी वृक्ष और जीवन की, वो आज तक मुझे बहुत से मंचों पर कहने पड़ती है, मैं कहता रहता हूँ। लेकिन आज मैं उन वृक्षों के जीवन का
जो अंश हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वृक्ष जो रो रहे हैं उनके ऊपर मेरा कार्य है। मैं सरवर साहब और संजय दीक्षित जी का और 12 कोटी जी का और अन्य लोगों का भी अभिवादन विशेष तौर पर करता हूँ कि ऐसे सम्मानित व्यक्ति और सम्मानित रचनाकार हमारे समाज में हैं जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए इस काव्य मंच को लखनऊ में बहुत उच्च स्तर पर पहुंचाया है। तो मैं तो एक छोटी सी चीज़ हूँ, लेकिन मैं अपनी जो है दायित्वों के निर्वाह में अवश्य रहता हूँ। फेसबुक पर भी मैं इसलिए लाइव रहता हूँ कि लोगों को मैं परिवार को जागरूक कर सकूँ कि कुछ आप हमारे साथ जो जीवन में जुड़े हुए और सुरक्षा ही रखें। तो जल और जीवन में हमारी जो रचना है वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका आनंद लीजिए। कविता है वृक्ष और जीवन। पेड़ों के घने जंगल, पेड़ों के घने जंगल मनोरम छटा, पेड़ों के घने जंगल मनोरम छटा, मुलायम धूप। ये दृश्य जो है वो पर्वत का है। पर्वतों के नीचे जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर है, उनके रचनाओं के ऊपर मैंने लिखा है। पेड़ों के घने जंगल मनोरम छटा, मुलायम धूप, फिर भी ओस का मौसम, इस पगडंडी में घुमावदार रास्ता, इस पगडंडी में घुमावदार रास्ता। आप पहाड़ों पर जाइए तो देखिए घुमावदार रास्ता होता है, पेड़ नीचे लगे रहते हैं और ऊपर पेड़ उगते रहते हैं, तो उनके ऊपर इस पगडंडी में घुमावदार रास्ता, गिरती बर्फ पेड़ों के बीच चट्टान के टुकड़े, गिरती बर्फ और पेड़ों के बीच चट्टान के टुकड़े, यही मनोरम छटा, यही मनोरम छटा जिसे ढूंढता है मानव, यही मनोरम छटा जिसे ढूंढता है मानव। पर्वत की तलहटी में जो जीता है, पर्वत की तलहटी में जी जाता है मानव। पेड़ों ने दिया मानव को जीवन, पेड़ों ने दिया मानव को जीवन, मानव ने किया पेड़ों का व्यापार, पेड़ों ने किया मानव को जीवन, मानव ने किया पेड़ों का व्यापार। फिर भी नहीं बदला पेड़ों ने अपना व्यवहार, फिर भी नहीं बदला पेड़ों ने अपना व्यवहार। आज भी खड़े हैं बनकर दीवार, आज भी खड़े हैं बनकर दीवार। मानव का जीवन कैसे करने खुशहाल, मानव का जीवन कैसे करने खुशहाल। धन्य है धरती और वृक्ष की छाया महान, धन्य है धरती और वृक्ष की छाया महान, धन्य है धरती वृक्ष की छाया महान। इस प्रकार से हमारा जो जीवन है वो वृक्षों के ऊपर है। वृक्ष हमें जलवायु देते हैं, हमें जल तो आपकी प्राकृतिक संपदा है और वृक्ष भी हमारी प्राकृतिक संपदा है। तो वृक्षों का जो हम दोहन आज कर रहे हैं उसको हमने इंगित किया है कि आज भी वृक्ष वो खड़े हुए हैं, वो अपना जीवन जी रहे हैं और आपको जीवन दे रहे हैं। लेकिन हम क्या है, मानव अवैध कटाई करके वृक्षों को काट रहे हैं और उनको बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उनका व्यापार है। लेकिन व्यापार में वृक्ष आपसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आज भी वो बन के आपके सामने खड़े हैं और वृक्ष हमेशा आपका जीवन बनाते हैं। इस तरह दोनों के साथ ये वृक्ष और जीवन की रचना है। लेकिन अब इस रचना समय के अनुसार मैं अपना थोड़ा सा संक्षेप समय और आपको लूँगा सामाजिक दायित्व में। जो हमारा वास्तविक जो है काव्य पाठ का मंच है, मैं जहाँ भी जाता हूँ उस काव्य पाठ के मंच पर ये कविता अवश्य पढ़ते हैं। ये है जीरो चालान। जीरो चालान में हमें डरना नहीं है, हमें जीरो चालान करना ही नहीं है। ये कविता है इसलिए क्योंकि इस पर कविता स्वागत है और हम आपसे जो इस मंच से जो अवश्य कहना चाहेंगे, सुरक्षा ही आपकी रक्षा का विकल्प है। इसको हमने इसमें अंश में लिखा है। कविता लंबी है लेकिन छोटे से अंश हम जरूर सुनाएंगे आपको। गाड़ी टूट जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी तो इंश्योरेंस से बन जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी। संजय दीक्षित साहब इसका जो है अंश जो सुनिए जरूर अवश्य। गाड़ी टूट जाएगी तो इंश्योरेंस से बन जाएगी, सिर की चोट आएगी तो मुश्किल से ठीक हो पाएगी, सिर की चोट आएगी तो मुश्किल से ठीक हो पाएगी। अगर हम उस चोट से बच गए तो बच गए, अन्यथा हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। इसलिए हमें हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है और गाड़ी सुरक्षित होकर चलाना है। हमें रोड रूल अपनाना है और रोड रूल के अतिरिक्त हमें जीरो चालान से बचना है, क्योंकि चालान हमारा सुरक्षा का विकल्प नहीं हो सकता। चालान एक सरकारी आदेश है, अनुपालन है, लेकिन हम उसमें जो गलतियां करते हैं उनसे हमारा चालान हो जाए। तो हम जब रोड रूल अपनाएंगे तो चालान करेंगे नहीं, और यही जीरो चालान है। वास्तव में जीरो चालान की एक कविता पुलिस वाले ने एक नए स्कूटर खरीदने वाले पर रची थी। ये लंबी कविता है लेकिन मैं पूरी तरह से आपको नहीं सुना रहा हूँ, और सिर्फ मात्र इतना कह के इस संदेश को आपके साथ आपके पारिवारिक दायित्व में
नियमित रूप से अपने सुरक्षा पटल पर जो हम अपने कवि के साथ कवि पटल या अन्य जो है आयोजन जहाँ भी होते हैं वहाँ अवश्य पढ़ाते हैं, इसलिए कि हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। यही मेरा उद्देश्य है। और मैं इन शब्दों के साथ, अगर प्रेस में न्यूज़ कोई जा रही हो तो इस जीरो चालान को प्रसारित जरूर कर दिएगा। इस प्रकार से हम धन्यवाद करते हुए इस मंच का, पुनः इस पर हमें आदेश मिलेगा तो मैं आपके साथ उपस्थित हूँगा। इन शब्दों के साथ आज की इस काव्य गोष्ठी में मैं सम्मिलित हुआ लखनऊ से श्रीकांत आनंद। धन्यवाद करते हैं सबका आपका। धन्यवाद श्रीकांत तैलंग जी, बहुत सही कहा आपने। हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, जीरो चालान बनाना है। आपकी कविताओं में कविता का भाव जो हो लेकिन सामाजिक सुरक्षा का भाव और एक अच्छा संदेश, एक अच्छे नागरिक बनने का आह्वान, ये बहुत कम लोग करते हैं। लोग हम आएंगे, कविता सुनाएंगे, अपनी बात कहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन ऐसे आह्वान करने वाले कवि और बहुत कम मिलते हैं। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं, आपको फिर पुनः अभिनंदन करता हूं। और अब मैं एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं जिसको सुनकर के आप वास्तव में प्रसन्न हो जाएंगे। मैं चाहूँगा हमारे बीच झांसी से पधारे हुए भाई सौरभ नायक जी, सूर्य समान तेज था जिनका गोरे छू न सके, सूर्य समान तेज था जिसको गोरे छू न सके, पर छाई सत सत बार बार नहे नमन महारानी लक्ष्मीबाई को, महारानी लक्ष्मीबाई को। झांसी से पधारे हमारे भाई सौरभ, जो कि कविताओं के अलावा लोक शैलियों में भी बहुत अच्छे गायक हैं, और आप सुनेंगे तो वास्तव में आनंदित होंगे। ऐसा सौरभ जी इधर जाइए। तो मैं आह्वान कर रहा हूं और मैं अधिक आपके और सौरभ जी के बीच में अधिक बाधा न बनते हुए सौरभ जी को आमंत्रित कर रहा हूं। स्वागत। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो कहना है कि सबके हृदय की पीर प्रेम मन का भाव लिख दिया, सबके हृदय की पीर प्रेम मन का भाव लिख दिया, सबको ही राजा राम केवट की नाव लिख दिया। भारत की महान संस्कृति को कहाँ तक लिखेंगे हम, हमने उठाई कलम और अपना गांव लिख दिया। तो सर्वप्रथम गांव से ही चालू करता हूं। और जो एक टीस आज शहर की भागदौड़ में आकर के हर किसी के मन में है, वो थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास किया है। प्रतिभा गुप्ता जी का और उमेश जी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। वे आए, बहुत अच्छा लगा, विराजे। और सौरभ जी अपना काम पाठ रखें। आज हम लोगों ने बड़े बड़े भवन रहने के लिए तैयार कर लिए हैं। एक चीज जो छूट गई है, एक चीज जो हम आपके बीच से छूट गई है, जिसके कारण सारे विवाद, प्रेम जो है खत्म हो गया परिवारों से। कि कहाँ गई घर की खुशियाँ, सूना हुआ हर एक जीवन। कहाँ गई घर की खुशियाँ, सूना हुआ हर एक जीवन। हर रिश्ते को जोड़ने वाला कहाँ गया घर का आंगन। आज भवन में सारे कमरे हैं, व्यवस्थाएं सब हैं, आधुनिक साधन सब हैं, लेकिन किसी भी घर में आज आंगन नहीं रहा। और सारे परिवारों का जो पूजा पाठ या सारे परिवारों का त्यौहार जो बनता था वो आंगन में ही बनता था। तो कहाँ गई घर की खुशियाँ, सूना हुआ हर एक जीवन। हर रिश्ते को जोड़ने वाला कहाँ गया घर का आंगन। के चाचा का वो प्यार कहाँ है, कहाँ बुआ की मीठी लोरी। बहुत सुंदर। के चाचा का वो प्यार कहाँ है, कहाँ बुआ की मीठी